एपिसोड 223 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे सिक्स्थ ब्रदर और सेकंड ब्रदर आते हैं यान के पास। यान को ले जाने के लिए उसका फ्लैग लेकर उसको एलिमिनेट करवाने के लिए। तो सामने से यान तो घर पे नहीं था, तो सेकंड ब्रदर था, उस सिक्स को देता है परमिशन कि हाँ भाई जा भाई, मैंने बोला था मैं यान को लूंगा और फ्लैग तुझे दे दूंगा, जाकर फ्लैग लेके आ जा। सामने से ये कहता वाकई में तो मुझे दे रहा है, ये कहता ऑफकोर्स भाई सेकंड ब्रदर हूँ, तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं वादा करता हूँ अब वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो सुन के ये भी कहता ओके तुम्हारा शुक्रिया, और अपने एक बंदे से कहता अच्छा ठीक है भाई तुझे ये काम देता हूँ, अंदर जल्दी से जा और फ्लैग यहाँ पे लेके आ जा। सामने से बंदा हिला देखा भाई फ्लैग लेके आऊँ कि भाई अंदर जो फ्लैग है ना उसके बाद जो मुझे गावी नाम का जो ब्लड वॉरियर था यान के पास वो यहाँ पे खड़ा था, तो उसकी फटी पड़ी कह रही यार ब्लड वॉरियर सामने भाई मेरा तो यहाँ पे मुंह तो निकल रहा है यार। तभी सामने से जो सिक्स लॉर्ड है मतलब सिक्स भाई वो कहते हैं भाई तेरी क्यों यहाँ पे फट रही है, अच्छा उस ब्लड वॉरियर से यहाँ पे फट रही है क्या, अरे तुझे यहाँ पे नहीं मालूम क्या उसके पास जो भी दोनों यहाँ पे ब्लड हो रहे हैं ना दोनों के यहाँ पे चोट लग चुका है और मुश्किल से मुश्किल लोग अपना ना 30 से लेकर 40% तक खाली अपने आप यूज कर सकते हैं। और तुझे क्या हमारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम, हमारे रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामने से जो ब्लड वॉरियर है ना अटैक नहीं कर सकते, खाली डिफेंस के लिए और काउंटर अटैक के लिए भाई। हाँ बस इसके लिए भाई अटैक बिल्कुल भी तेरे ऊपर करने वाले नहीं है। जो सुनकर सामने से बंदा खुश, एक सेकंड, इसका मतलब हुआ कि उसके आंखों के सामने जाकर जो फ्लैग है ना वो फ्लैग यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगा और सामने से कुछ भी मेरा उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से सिक्स ब्रदर कहता है यस बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे चुपचाप आराम से तुझे लेने देगा, तुझे रोकने की यहाँ पे कोशिश करेगा, काउंटर अटैक करेगा, अटैक तुझ पे नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट बात है। और अगर तू यहाँ पे तेज रहा है ना तो तेज है तो पक्का भी उसके नाक के नीचे जाके तू लेके आ जाएगा और सामने से तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए भाई अपने स्पीड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो सुन के ये भी कहता ओके ठीक है मैं जरूर दूंगा। जो सुन के छठा भाई कहते तो हाँ भाई रुका क्यों भाई चुपचाप आगे जाना, तो थोड़ी बहुत अभी भी इसकी फटी पड़ी आगे जाता है तो देखते हैं, लेकिन फ्लैग के बाजू में ना खाली एक यहाँ पे ब्लड वॉरियर खड़ा है, इसके पास से दो है भाई, मैंने दोनों सुना था। तो दूसरा वाला कहाँ गायब हो गया, क्या चोरी चिपके से कहीं और नजर रख रहा है या यहाँ कहीं अपने साथ ले गया, हाँ शायद भाई अपने साथ ले गया होगा। तो ये भी हल्के हल्के से आगे बढ़ता है, यहाँ पे मोटा और मेघ आराम से खड़ी है, जाने देती है तो ये भी आगे आराम से आता है। ये लोग पीछे पीछे मुस्कुरा रहे कि हाँ भी इससे तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, कैसे नर्वस होकर जा रहा है। और वाकई में यहाँ पे बहुत नर्वस होता है, बैलेंस वैलेंस भी खराब होता है, जैसे जैसे खुद को संभालता है। जो देख मोटा मेघ भी हंसने लगता है कि हाँ भाई कैसे नल्ले बंदे को भेज दिया। बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ भी वाकई में सिक्स लॉर्ड ने कैसे बंदे को भेज दिया, कोई अच्छे बंदे को भेजता भाई ये तो भाई यहाँ पे इज्जत का फालूदा करके रख देगा। सामने सो लड़का भाई जैसे तैसे जाता है, फ्लैग के पास जाता है, ब्लड वॉरियर वो भी कुछ नहीं करता, आराम से चुपचाप खड़ा यह फ्लैग यहाँ पे निकाल लेता है और कहता लीजिए लीजिए मैंने फ्लैग निकाल लिया, और भाग भाग के वापस आने लगता है। लेकिन क्या जैसे भाग क्या रहता ना रास्ते में गिर जाता है, ऐसा लगता है भाई मर गया है, किसी ने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन मैं दिखा ही नहीं देता हाँ भाई किसने अटैक किया। सबकी फट बजाती है अचानक से कि अरे बाप रे क्या हो गया, वो जिंदा है क्या या मर गया, अरे यार मालूम नहीं चला भाई किसी ने अटैक किया क्या भाई, लेकिन किसने किया, इतना फटाफट कोई कैसे कर सकता है, ये एकदम मालूम ही नहीं चला भाई क्या हो रहा है। तब यहाँ पे जो सेकंड भाई का ब्लड वॉरियर है ना वो बताते कह रही यार इंगजू जो इसके साथ दूसरा ब्लड वॉरियर था ना ये उसका एक टाइप का अटैक है जिसको लिकरिंग स्ट्राइक कहते हैं, ये उसने किया। तो सुन के यहाँ पे सामने से सेकंड भाई पूछता अच्छा ऐसी बात है कि उसने किया, लेकिन तुझे अंदाजा लगा कि भाई कहाँ था, कहाँ से छुपा था और कहाँ से आके उसने अटैक कर गया। जो सुन के सामने से ना उसके साथ दोनों ब्लड वॉरियर वो कहते नहीं भाई हमें बिल्कुल यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा, और उसके बारे में अंदाजा लगा पाना भी एकदम नामुमकिन है। और जो सेकंड और ब्लड वॉरियर है ना उसकी एक खासियत है भाई, उसकी स्पेशल खासियत है भाई छुपने में, और अचानक से भाई सामने से तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा और इतना फटाक से आकर तुम्हारे मार के चल जाएगा कि किसी को यहाँ पे आइडिया भी नहीं लगेगा। आपने देखा होगा भाई कैसे आया मार दिया और गायब हो गया, हमें से किसी को मालूम नहीं चला। यहाँ तक कि जो हमारे हॉल मास्टर ना भाई हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वॉरियर वो भी इसको यहाँ पे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाते, उनके लिए भी नामुमकिन है। इसलिए जब वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो हम तो भाई उनके सामने काफी छोटे मोटे ब्लड वॉरियर है, इसलिए सामने से उसे ढूंढ पाना एकदम नामुमकिन है। तो ऐसे ही समझिए हम उनको बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। जो सुन के यहाँ पे सेकंड ब्लड वॉरियर कहते मतलब सेकंड भाई कहते हैं कि हाँ वो बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन भाई हमने तो सुना था भाई उसको पूरे तरीके से चोट वोट लग चुका था दोनों को, फिर भाई सामने से उसने भाई इतना पावर ऐसे कैसे यूज कर लिया, समझ लो भाई मेरे कहने क्या मतलब है, कहीं वो लोग भाई ठीक हो चुके क्या। जो सुन के सामने से ब्लड वॉरियर कहते नहीं ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता भाई, क्यों भाई हमने सुबह सुबह यहाँ पे देखा था उनकी हालत भाई पहले जैसी खराब थी, पूरी चोट लगी हुई थी, अंदर ही डैमेज था, बाहर से भी डैमेज था, और सुबह से लेकर अभी रात हुआ था भाई, अभी पूरा एक 24 घंटा भी नहीं हुआ, 24 घंटा भी ना हुआ और ठीक हो जाएंगे ये लगभग नामुमकिन लगता, पक्का इसने भाई कुछ और यूज़ किया होगा। जो सुनते सामने से सेकंड भाई कहता भाई वही वाला अटैक इनका जो स्पेशल अटैक रहता है मैड टायरेंट ब्लड अटैक भाई वो तो नहीं किया। जो सुन के लोग सोचते हैं यस ये लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये अटैक में तुम्हारी पावर यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन पहले से इनको यहाँ पे चोट लगा और चोट रहते बार में ये यहाँ पे यूज़ करना मतलब ये अपनी बची कुछ जान भी यहाँ पे गंवाने के बराबर है, मतलब ये उसका पक्का भाई शायद बचेगा नहीं। तो अब सेकंड भाई से कहते हैं यस भाई पक्का यही यूज़ किया होगा, लेकिन अगर ये यूज़ किया ना तो वाकई में भाई कल का सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनते ही पूछता सेकंड भाई ओके ठीक है तो कब तक भाई उसका ये जो अटैक किया उसने उसका असर बरकरार रहेगा। जो सुन के सामने से कहते भाई मुश्किल से भाई आधा या 1 घंटा तक है ना और बरकरार रहेगा, उसके बाद से एकदम नॉर्मल होकर हो सकता है उसकी जान निकल जाए। जो सुनते सेकंड भाई कहता ओके ठीक है भाई तो हम लोग भी ना आधा 1 घंटे बाद अटैक करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
तो ये लोग भी भाई आराम से रुक जाते हैं, अटैक वटैक करना बंद कर देते हैं। और जो मोटा यहाँ पे भाई मोटा आराम से सिंहासन में बैठा हुआ है और शायद घर के अंदर जाके यहाँ पे बैठता है सिंहासन पे आराम से। जो देख के यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा जलती है। सिक्स भाई को कहते हैं कि साला भाई मुझे मुझे मोटे पे गुस्सा मन करता है सामने से आकर उसकी जान निकाल लूँ। जो सुन के यहाँ पे भाई ये कहता है सेकंड ब्रदर नहीं भाई हम उसे जहाँ से नहीं मर सकते। अरे यार टॉप 8 फैमिली आती है ना, हाउ फैमिली, ये उसका यहाँ पे यंग लॉर्ड है, ऊपर से एकलौता है, इसको कुछ हो जाएगा तो इसकी फैमिली भाई जहाँ धोखे तेरे पीछे पड़ जाएगी। जो सुन के कहता है छठी के समझ गया, लेकिन बाई चांस किसी और ने यहाँ पे जहाँ से मार देना इसे तो भाई जाके इसकी डेड बोल ले जाके इसकी डेड बोल यहाँ पे टॉर्चर करूंगा, लेकिन इस मोटे को मैं टॉर्चर करके रहूंगा। इसके बाद से आधे घंटे तक इंतजार करते, आधा घंटा हो जाता है, ये लोग भी देखते यस भाई आधा घंटा हो गया, यानी पक्का उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर है वापस से अटैक नहीं कर पाएगा। देन इस टाइम टू मतलब सही टाइम में जाके अटैक करने का। तो सामने से इस बार जो सिक्स ब्रदर ने क्यू फैमिली का जो था यंग लॉर्ड आया हुआ, मेन का छोटा भाई, छोटा और सौतेला भाई, उससे कहते कि हाँ भाई इस बार झंडा लाने के लिए तेरा फैमिली के जो दो बड़े बड़े मास्टर लोग हैं ना मैं उनको भेजना चाहता हूँ और तेरे फैमिली के कुछ और बंदे लोग। तो सामने से समझ गया ना कि भाई इस बार मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तो पक्का लेके आ जाएगा। जो सुन के ये कहता ऑफकोर्स मैं लेके आ जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मेंग सामने से भाई देखती है और कहती है कि अरे यार मतलब मेरे छोटे भाई मैं तुझे यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगी, देख भाई जो हमारे मास्टर लोग हैं भाई जिसको तू यहाँ पे भेजने को तैयार हो चुका है, उनकी ज़िंदगी भाई कोई छोटी मोटी ज़िंदगी नहीं, काफ़ी बड़ी ज़िंदगी है। तो भाई अगर मैं तेजा पे रहती ना यहाँ पे सोचती कि हाँ भी उनको अभी शायद ना भेजूँ और उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी तो हमारी फैमिली की भाई बहुत नुकसान होगा, इसलिए भाई सोच ले। जो सुन के कहते अरे दीदी भाई आप जानबूझ के भाई मुझे यहाँ पे बहसलाने फुसलाने के लिए बोल रहे हो ना, भाई आपको मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे बंदे और आपके पास यहाँ पे कम बंदे, चाह के भी यहाँ पे आप बचा नहीं पाओगे। टेंशन मत लीजिए, आज यहाँ पे यान गए ना यहाँ पे एलिमिनेट होकर रहेगा, अब चाह के भी बचा नहीं पाओगी। जो सुन ये भी कहती अरे बुद्धू भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, कर तुझे जो करना यहाँ पे कर, तेरी बहन यहाँ पे रोकेगी भी नहीं। उसके बाद से अपने दोनों जो मास्टर हो गए उनको ऑर्डर देते कि हाँ भाई तुम लोग जाओ और यहाँ पे अटैक करके झंडा लाने की कोशिश करो। तुम दोनों ने भाई मेन अपने ध्यान है ना झंडे की ओर करना और बाकी जो हमारे जो बंदे ना उसको लेकर जाओ, वो है ना जो पहला वाला ब्लड वॉरियर है उसको यहाँ पे घेर के रख देगा। जो सुन के कहते वो लोग कि ओके ठीक है समझ गए। वैसे ही कहते हैं कुछ बंदे यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर था पहला वाला उसे घेर लेते, ये लोग यहाँ पे झंडे के पास जाने को तैयार है और झंडे के पास यहाँ पे पहुंच चुके। मनी में नहीं सोचते कि हाँ भी पक्का जो सेकंड ब्लड वॉरियर है आधा घंटा हो चुका है, उसकी तो पक्का जान निकल चुकी रहेगी, या अगर नहीं भी निकली होगी तो भाई वो जो अटैक पहले यूज़ करता वो अटैक यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी झंडा तो हमारे हाथ में लग गया। लेकिन नहीं भाई उसके यहाँ पे कुछ नहीं होता, सेकंड ब्लड वॉरियर को एकदम वहाँ पे चंगा था, आता भागते हुए और जो वाला स्किल उसने पहले यहाँ पे यूज़ किया था वही स्किल का यूज़ करके वापस ढेर सारे बंदे को मार देता है। और दोनों जो मास्टर लोग थे देख के हिल जाती कह रहे बाप रे भाई तो यहाँ पे सही सलामत है, इसलिए भाई वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे भाई वो दोनों भाग जाते, कुछ और बंदे भागते, लेकिन और भी काफ़ी सारे बंदे को सेकंड ब्लड वॉरियर यहाँ पे मार देता है। और मारने वाले ना देखते कह रही है मेरा हाथ यहाँ पे अभी भी काँप रहा है, यानी अभी मैं पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ हूँ, वरना मुझे लगा तभी रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद से झंडा जमीन पे गिरा हुआ था उसके यहाँ पे उठाता है, वापस से भाई जहाँ पे झंडा लगा हुआ था वहाँ पे लगा देता है, उसके बाद से वापस गायब होकर कहीं छुप जाता है। ये लोग यहाँ पे देख के भाई हिल जाते, कह रहे यार हमें लगा था सामने से वाकई में यार उसको भाई खत्म हो चुका रहेगा, पूरी हालत खराब होगी, लेकिन नहीं, और सामने से उसने ब्लड टायरेंट अटैक यूज ही नहीं किया, अगर वो इसने यूज किया था तब जाके उसकी यहाँ पे हालत खराब होती। यहाँ पे कहता है सिक्स तो भाई कह रहे सेकंड ब्रदर आपने तो बोला था भाई ब्लड टायरेंट यूज किया उसके बाद से खत्म हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं तो सही सलामत यहाँ पे लग रहा है। जो सुन देखिए कहता है आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे बेसिकली ऐसा लगा, कन्फर्म तो मैं भी नहीं था। जो सुन के उसको गुस्सा तो आता है सिक्स ब्रदर कह रही यार, लेकिन उस चक्कर में हमारे तो इतने सारे बंदे मर गए ना, लेकिन गुस्सा करे कुछ मतलब होने वाला है नहीं। यहाँ पे सामने से सेकंड ब्रदर कन्फ्यूज भी होता है कि हाँ भी लेकिन वाकई में इसका मतलब यही हुआ ना कि सामने उसको रिकवर हो गया, ऐसे कैसे रिकवर हो गया, या फिर कोई स्किल यूज करता है जिसके जरिए रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे ना खुद को संभाल के रखा होगा, शायद कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सामने से अब जो सेकंड भाई ना वो भी नोटिस करता है वाकई में भाई थोड़े सा भाई अब हमारा भी चैलेंज यहाँ पे बढ़ रहा है, जितना आसान हमने सोचा था उतना आसान नहीं है। तो छठे भाई से कहता हाँ छठे भाई लगा था भाई तुझे छोड़ दूंगा कि यहाँ पे जाके तू फ्लैग ले ले, लेकिन मैं तुझे फ्लैग लेने में लगता भाई तू नहीं ले पाएगा अकेले, तो सामने से हम भी आते भाई तेरी मदद करने के लिए। जो सुनते यहाँ पे सिक्स भाई कहते हैं लेकिन अगर भाई आप मदद करने आओगे फ्लैग मिलेगा तो फ्लैग तो आप रख लोगे ना, हमारे हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। जो सुनते कहते बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ भाई फ्लैग किसको रखना किसको नहीं रखना। जो सुनते कहता छठे का समझ गए। उसके बाद से भाई ये लोग अपने जो भी बंदे लोग हैं ना सेकंड भाई भी लेकर तैयार हो जाता है, यानी नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड शियांग का जो बड़ा भाई था वो, और साथ ही में भाई ये फैमिली की जो यंग लेडी आई थी कि हाँ भाई चलो भाई अब हम लोग यहाँ पे अटैक करते हैं। तो सामने से भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मोटा देखते कि यस भाई लगता है अटैक यहाँ पे आने वाला है, देखो भाई तुम्हें जाके जो करना है आराम से करो, मैं मोटा बीच में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे खाली तमाशा देखने के लिए आया था। तो सामने से मेंग भी मोटे को उठा के पीछे साइड फेंक देती है और मेंग और इसके सारे बंदे लोग आगे खड़े कि यहाँ भी आना है तो आ जाओ। ये सामने से जो पहले वाला ब्लड हो रहा था बॉडीगार्ड का काम यहाँ पे कर रहा था, वो भी कहते खबर था अगर तुम्हें अगर वाकई में घर के अंदर घुसना है तो मुझे यहाँ पे तुम्हें पास करना पड़ेगा तभी जाके
करके, तो सामने से तो भी ये लोग घुसते, तो ये भी भाई कहता है अच्छा ऐसी बात है तो भाई मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, और अपना एक अटैक यहाँ पे करता है। आई डोंट नो भाई अटैक करने मन है तो भी यहाँ पे अटैक किए जा रहे, ये लोग भी कुछ बोल नहीं रहे। सामने से शायद काउंटर अटैक टाइप का कुछ अटैक यहाँ पे होगा, इससे भी कहते होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे तो अटैक ही लग रहा है। जैसे यहाँ पे करता ना, यहाँ पे सामने से बंदे देखे, स्पेशली जो दूसरे टीम का ब्लड हो रहा था, हिल जाते कि यार इसका अटैक देख के ऐसा क्यों लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर हो चुका है। अरे यार लग तो ऐसी रहा है, अगर वाकई में रिकवर हो चुका ना तो भाई हम सबके गए भाई सारा का सारा बंदों का पपीता निकल जाएगा। ब्लड बढ़िया यहाँ पे हमला कर करके कुछ बंदों को यहाँ पे जान से मार डालता है, जो देख के भाई ये लोग भाई और भी हिलते शिट भाई ये तो वाकई में यहाँ पे लगता है रिकवर हो चुका है, यानी भाई शायद हमारी यहाँ पे बैंड ही बज जाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।